हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों ने ऑलरेडी बुद्धिज़्म को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस पर 2 लेक्चर हम लोग देखेंगे जैनिज़्म से रिलेटेड चीज़ें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैनिज़्म से रिलेटेड मैं आपको पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था मतलब कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का मतलब आखिर क्यों आ रहा है। मतलब मैं जब इससे पहले जब मैं बताया था बुद्धिज़्म को उसका लेक्चर 1 में, तो मैं उसमें बताया था कि आखिर बुद्धिज़्म का ओरिजिन क्यों हुआ। आपको ये बताया था कि जो हिंदू रिलीजन में है वो 6th सेंचुरी BC में जो लेटर वैदिक पीरियड है, उसके बाद जो अर्ली वैदिक पीरियड है और जो लेटर वैदिक पीरियड है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सारी ऐसी ऐसी मतलब कुछ प्रैक्टिसेस आ गई थी जिसके वजह से हिंदुज़म से ही जैनिज़्म और बुद्धिज़्म एक अलग रिलीजन की ओर मतलब बेसिकली निकला है वहाँ से। ठीक है, क्योंकि जो हिंदुज़म में बहुत सारे ऐसे ऐसे सेक्रीफाइसेस वगैरह करना पड़ा था जो कि कॉमन पीपल के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक न्यू रिलीजन का निकल जाना, उसी पर्टिकुलर रिलीजन से, खास करके अगर आप जैनिज़्म देखेंगे, बुद्धिज़्म देखेंगे, ठीक है, तो ये जो उस पर्टिकुलर जो समय है, जो उस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, उसके पीछे आपको रीज़न, आपको लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो उस पर जो हिंदू रिलीजन में है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस की जा रही थी जो कि ह्यूमन के लिए, जो नॉर्मल पीपल है उसके लिए वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। बहुत सारी सेक्रीफाइसेस वगैरह है, ठीक है। तो इन सब की वजह से ये सब एक बेसिक रीज़न था जिसकी वजह से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म सामने उभर के आया। ठीक है, चलिए हम लोग जैनिज़्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा दोस्त, और कुछ इसमें आपको लिखाऊंगा पहले फटाफट। जो जैन है इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है? जैन का मतलब क्या होता है बताएं थोड़ा सा आप मुझे। क्या लगता है आपको जैन का मतलब क्या होता है? बताइए थोड़ा सा, सोचिए। जैन का मतलब होता है, जिन मतलब होता है विजय, यानी कि विनर। ठीक है दोस्त, क्या होता है? विनर होता है। ठीक है, तो जिन मतलब क्या होता है आपको? विनर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थोड़ा इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमेशा माना जाता है कि 24 तीर्थंकर आए हैं जैनिज्म। कितने तीर्थंकर आए हैं? 24 तीर्थंकर। ठीक है, तो अब इसमें से हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं, तो तीर्थंकर का आप थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होते तीर्थंकर, क्या होते थे तीर्थंकर? लिखिए, दोज हु गिविंग द वे ऑफ साल्वेशन। दोज हु गिविंग द वे ऑफ साल्वेशन, तो वही क्या है आपको तीर्थंकर है। लिखिए 24 तीर्थंकर थे, हमें 2-3 तीर्थंकर का हमें नाम थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, पहले लिखिए जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम है ऋषभ देव। ठीक है, इसको कि हम आदिनाथ भी मतलब हम उसको बुलाते हैं। ठीक है, इनका कुछ सिंबल होता है, आप वो सिंबल लिख लें थोड़ा सा प्लीज़। ऋषभ देव लिखा, और उसी को हम लोग आदिनाथ ही बोलते हैं। उनका जो सिंबल आपको बुल है, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, बुल किसका सिंबल है? तो क्या है? ऋषभ देव का या आदिनाथ का है। सेकंड लिखिए बेटा पर थोड़ा सा। सेकंड है अजीतनाथ। ये सेकंड तीर्थंकारी हैं अजीतनाथ। ठीक है, इनका जो सिंबल है वो क्या है? एलिफेंट है। लिखिए फटाफट। ठीक है, सेकंड जो हो चुका है। उसके बाद थर्ड लिखिए, थर्ड तीर्थंकर कौन है? सारा नहीं लिखाना है, 4-5 हमें पता होना चाहिए। थर्ड जो है आपको संभवनाथ। ठीक है, संभवनाथ है आपको। इनका सिंबल लिखिए, आपको हॉर्स है, HORS हॉर्स, ये आपको थर्ड है। ठीक है, संभवनाथ। ठीक है, एक 19वें तीर्थंकर है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात इसलिए चूंकि ये इनका नाम है मलिनाथ, MALLH मलिनाथ, MALLI मलिनाथ। ठीक है, मलिनाथ तीर्थंकर है, ये आपको 19वें तीर्थंकर है। ऐसा माना जाता है कि ये ओनली वीमेन तीर्थंकर है। ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ लोग उसको नहीं भी मानते हैं कि ये वीमेन तीर्थंकर है। ठीक है, जब मैं आपको वो पढ़ाऊँगा, जब जो डिवीज़न हुआ जैनिज्म में, जो श्वेतांबर है और जो दिगंबर है, तो आपको क्या लगता है कौन मानेंगे कि ये वीमेन है? मलिनाथ जो है श्वेतांबर मानेंगे या दिगंबर मानेंगे? क्या लगता है आपको? इस चीज़ को आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा जाकर देखें। ठीक है,
कि मैलीनाथ जो है इसको विमन एज ए विमन तीर्थंकर कौन कंसिडर करेगा, ठीक है। इसका जो सिंबल है लिख लीजिए, कलश है, क्या है, कलश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप 23वें तीर्थंकर लिखिए, 23वें तीर्थंकर, ठीक है। इसका नाम है जाकर क्या है, जाकर आपको पार्श्वनाथ, क्या है, पार्श्वनाथ, ठीक है, क्या है, पार्श्वनाथ लिख लीजिए। इनका क्या है, स्नेक है सिंबल, क्या है, स्नेक, स्नेक आपको सिंबल है 23rd तीर्थंकर के, ठीक है। 24 तीर्थंकर लिखिए, महावीर। अब हमें इसी के बारे में हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, महावीर जी के बारे में। 24 तीर्थंकर का नाम क्या है, महावीर, ठीक है। इनको इनके आगे लिख लीजिए, क्या है, लायन है, क्या है, ये लायन है, शेर है, क्या है, लायन है, क्या है आपको ये 24 तीर्थंकर कौन है, महावीर है। और इनको रियल फाउंडर भी बोला जाता है जैनिज्म को, उसी के बगल में लिख लीजिएगा, महावीर के बगल में आपने लायन लिख लिया है और महावीर के नीचे में लिख लीजिए रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। और ये लास्ट तीर्थंकर है, क्या है ये आपको लास्ट तीर्थंकर है, कौन, आपको महावीर स्वामी, ठीक है। तो पहला तीर्थंकर बताएं कौन है, फटाफट थोड़ा सा रिकॉलिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्त। तो पहला तीर्थंकर कौन है, बताएं बताएं, ऋषभदेव है, क्या है, ऋषभदेव, जिसको कि हम आदिनाथ भी बोलते हैं। उनका सिंबल क्या है, उनका सिंबल क्या है, बताइए भाई, बुल है। सेकंड क्या है, अजितनाथ है, उनका सिंबल क्या है, एलिफेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड तीर्थंकर कौन थे, संभवनाथ, उनका सिंबल क्या है, हॉर्स है। मैं एक 19वां तीर्थंकर बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मलीनाथ, ये ओनली वीमेन तीर्थंकर है, ठीक है। इसका इनका सिंबल क्या था, कलश था, ठीक है। 23rd तीर्थंकर का नाम क्या था, पार्श्वनाथ, ठीक है। इनका सिंबल क्या था, स्नैक था, क्या था, स्नैक, ठीक है। और 24 तीर्थंकर कौन है, महावीर है। इनका सिंबल क्या है, आपको लायन है, क्या है, लायन। थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसी का लिखाया जा रहा है। उसको रिकॉल करते रहिए, 2-3 मिनट आप इसको देखिए, आपको याद हो जाएगा। ये कुछ अब हम पढ़ते हैं फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। क्या पढ़ेंगे, फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ जैनिज्म, ठीक है। हेडिंग में फिलोसफी ऑफ जैनिज्म, फटाफट से इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए जैनिज्म में क्या था कि चतुर्थ सिद्धांत, ये पहले से था, ठीक है। पहला लिखिए जाके, चतुर्थ सिद्धांत, ठीक है। पहला जो था वो ट्रुथ था, क्या था, ट्रुथ, जिसको क्या आप उसी के ट्रुथ लिखिए और उसी के सामने लिख लीजिए डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई। ट्रुथ के सामने लिख लिया आपने। ट्रुथ का मतलब वही है, डू नॉट टेल ए लाई, मतलब वही। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो आपको ये याद रखना है। सेकंड क्या है, नॉन वायलेंस, क्या है ये, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, ठीक है। उसी का सामने लिखिए डू नॉट कमिट वायलेंस। थर्ड लिखिए फटाफट, नॉट स्टिल, नॉट स्टिल, ठीक है। उसी के सामने लिखिए डू नॉट स्टिल। चौथा लिखिए नो वेल्थ, नो वेल्थ, डू नॉट हॉर्ड, HOARD, हॉर्ड में क्या होता है, इकट्ठा करना, हॉर्ड नहीं करना, ठीक है। तो ये चार जो है, ये चतुर्थ सिद्धांत जो है, ये आपको पहले जैनिज्म में था, ठीक है। जो कि आपको पार्श्वनाथ का मतलब यहाँ तो बोल सकते हैं, जो चतुर्थ सिद्धांत है आपको पार्श्वनाथ के द्वारा मतलब बोल सकते हैं दिया गया, ठीक है। और इसी में एक 5वां सिद्धांत, चतुर्थ सिद्धांत तक था, और जब 5वां सिद्धांत आया तो उसको क्या बोला गया, पंच महाव्रत बोला गया, ठीक है। जो 5वां सिद्धांत था बताएं, वो कौन देंगे, वो आपको देंगे कौन, बताएं, जो लास्ट तीर्थंकर, उनका नाम क्या है, महावीर। तो उन्होंने क्या दिया, आपको याद है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो क्या पढ़ा है बताइए, सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य, ठीक है। तो सेलिबेसी का जो कंसेप्ट है
तो आपको जैनिज्म के जो 24th तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है, आपको महावीर है, उन्होंने दिया। ऑब्जर्व कंटिनेंस, इसको उसी के सामने लिख लीजिए, सेलिबसी के सामने लिख लीजिए, ऑब्जर्व कंटिनेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपको लगा के। तो अब ये क्या हो गया है, पंच महाव्रत हो गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो पांचवा जो है, जो सेलिबसी का जो कंसेप्ट है, ये आपको महावीर ने दिया है, स्वामी महावीर ने दिया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। या तो फिलोसफी हो चुका है, कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं महावीर जी के बारे में। ठीक है, लिखिए महावीर, टॉपिक बनाइए महावीर, फटाफट लिखिए। ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इसी में सेकंड पॉइंट लिखिए, बर्थ 540 BC वैशाली के कुंडीग्राम में। क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखिए बर्थ हुआ है कहाँ पर, 540 BC वैशाली कुंडग्राम, लिखिए। थर्ड पॉइंट लिखिए, चाइल्डहुड नेम। चाइल्डहुड नेम इनका क्या है, वर्धमान नाम क्या है, वर्धमान महावीर, ऐसा बोला जाता है, वर्धमान। ठीक है, आगे बढ़िए। फादर नेम लिखिए सिद्धार्थ। मदर नेम त्रिशला देवी, त्रिशला। ठीक है, वाइफ लिखिए यशोदा। ठीक है, और इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, ये तो आई थिंक शायद बता रहा हूँ, मिनट, और इसमें तो नहीं मिक्स हो रहा है। ठीक है, हो जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, उसके वाइफ तक कर लिया था। ठीक है, उनकी, आप उनको लिख सकते हैं अगर कि क्या बोलते हैं उसको बेसिकली, उनकी डॉटर का लिखिए, उसके डॉटर का क्या नाम था, ये कभी पूछा जा सकता है, शायद एक हो रहा था, उनकी डॉटर अनुजा। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शन। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शन। इनका शादी किससे होता है, जमाली से। किससे होता है, जमाली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके फर्स्ट जो डिसाइपल कौन है वो लिख लीजिए। फर्स्ट डिसाइपल भी आपको कौन है, आपको किसको देंगे, ये अपने दामाद को ही देते हैं। फर्स्ट डिसाइपल होते हैं, उनका नाम क्या है, जमाली। ठीक है, उसके बाद जो ब्रदर है, ब्रदर कौन है आपको है इसका, वो आपको नंदी वर्मन है। क्या नाम है, नंदी वर्मन। क्या नाम है, नंदी वर्मन। ब्रदर का क्या नाम है, नंदी वर्मन नाम है ब्रदर का। उसके बाद आप इसको आगे लिखिए बराबर थोड़ा सा, इसमें लिखिए एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम। After 12 years, at the age of 42, he attained knowledge under the sal tree. At the age of 30, he left home. After 12 years, at the age of 42, he attained knowledge under the sal tree. ठीक है, लिखिए उसका लैंग्वेज ऑफ टीचिंग इनका कैसे था, मतलब बेसिकली लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। लैंग्वेज ऑफ टीचिंग जो इनका था बेसिकली, तो आपको किसमें था, आपको प्राकृत में। लिखिए सीधा था, प्राकृत लैंग्वेज था इनका, प्राकृत लैंग्वेज था। डेथ कब हो गया इनका, फटाफट लिखिए थोड़ा फास्ट निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इससे फैक्चुअल चीज़ें आपको याद होना चाहिए। डेथ 468 BC में हो गया था। ठीक है, पावापुरी में। ठीक है,
तो आप मुझे बताएं कि पावापुरी आज का प्रेजेंट डे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। आगे बढ़ते हैं। और क्या इसमें मैं आपको बताता हूँ उसका। चलिए इसी में एक जैनिज्म में एक आपको लास्ट, ये आपको महावीर से खत्म हो गया है चीज़ें। अब एक और जो मतलब होता है बेसिकली, ठीक है, इसमें जो आपको संलेखना एक प्रैक्टिस की जाती है। संलेखना एक प्रैक्टिस की जाती है। तो संलेखना जो है आपको बताइए क्या होता है। संलेखना में क्या करते हैं बेसिकली, जब जैनिज्म में ऐसा बिलीव है कि जो अपने स्टेज लाइफ के लास्ट स्टेज में आपने क्या करते हैं, आप फूड को, खाना को आप गिव अप कर देते हैं। फिर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ मतलब आपकी मतलब क्या बोल सकते हो उसको, मतलब आपकी जो डेथ हो जाती है धीरे धीरे संलेखना प्रैक्टिस करके। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने भी संलेखना प्रैक्टिस किया था अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में जाकर के। ठीक है, ये पहला है। आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसका आंसर बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वो कौन सा किंग था जो कि संलेखना प्रैक्टिस के द्वारा अपना डेथ मतलब वो किया है, मतलब ठीक है, संलेखना प्रैक्टिस के द्वारा। ठीक है, तो ये था बेसिकली इसमें कुछ ऐसा आपको, ठीक है। तो उसके और कुछ इसमें है क्या जैनिज्म में ऐसा। जैनिज्म में आप अगर वो तो बता रही हूँ आपको बेसिकली कुछ जैन काउंसिल हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए फर्स्ट जैन काउंसिल। फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुआ आपको अगर के कहाँ कब हुआ, आपको 322 BC में हुआ है। प्लेस कौन सा आपको, पाटलिपुत्रा है। ठीक है, तो 322 BC में है। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि यहाँ पर किंग कौन होगा, फटाफट थोड़ा सा आप अपने से इसको लिखिए ब्लैंक, इसको सर्च करिएगा और दिमाग लगाइएगा यहाँ पर किंग कौन होगा। यकीन मानिए कि कुछ कुछ ब्लैंक चीज़ों को अगर फिल करेंगे अपने अगर पेंसिल से, लॉन्ग टर्म मेमोरी में अब आपको याद रह जाएगा। लिखिए फटाफट यहाँ पर किंग कौन होगा, आपको वो बताना है। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड बुद्धिस्ट आप लिखिए, सेकेंड जैन काउंसिल लिखिए। सेकेंड आपको हुआ है 522 AD में या फिर 513 BD, 513 AD में या फिर 522 AD में, दो मानना है। ठीक है, आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, 513 AD या 522 AD। प्लेस कहाँ आपको, वल्लभी कहाँ पर आपको है ये आपको बताना है कि वल्लभी कहाँ है। उसी के आगे लिखिए, एक ब्लैंकेट करिए और लिखिए वल्लभी। ठीक है, आपको एक और चीज़ बताना है कि इस समय प्रेसिडेंट इसको कौन थे। ठीक है, जो आपको सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको जैनिज्म से रिलेटेड चीज़ें। बाकी उसके बाद फिर लेटर स्टेज में जैनिज्म जो है वो आपको डिवाइडेड भी हो जाता है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में, इसको ज़्यादा लिख लीजिए फटाफट थोड़ा सा। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या क्या अंतर होता है, ये आपको श्वेतांबर हो गया, ये आपको दिगंबर हो गया। ठीक है, जो श्वेतांबर में क्या है, इसको जो श्वेत मतलब क्या होता है, कपड़ा, श्वेत कपड़ा, कैसा कपड़ा पहनने का है, श्वेत कपड़ा। तो लिखिए ये वाइट क्लॉथ है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखिए, अगर ये जो श्वेतांबर है ये क्या, ये थोड़ा सा लिबरल किस्म के हैं। ठीक है, इसको सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, लिबरल इन नेचर। थर्ड पॉइंट में लिखिए, वीमेन वर इंटाइटल्ड टू मोक्ष, थर्ड पॉइंट है ये। चौथा पॉइंट लिखिए, इसका फाउंडर कौन है, स्थलभद्र। ठीक है, अब लिखिए दिगंबर लिखिए, ये नेकेड रहते हैं, NACKED, नेकेड रहते हैं। वीमेन वर नॉट इंटाइटल्ड टू मोक्ष, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए, दे वर ऑर्थोडॉक्स। और इसका चौथा पॉइंट लिख लिए, इनके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर का नाम आपको बताना है कि दिगंबर के फाउंडर कौन है। तो ये था आपको जैनिज्म से रिलेटेड चीज़ें। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाकी जैनिज्म हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है।